भाई उमेदवार राम जी की टीम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। आरएलपी के पूरे पदाधिकारीगण और सम्मान में कोई कमी नहीं रखी और हमेशा मेरा साथ दिया। इसी का परिणाम कि मैं हमेशा किसान जवान को जहां भी आवश्यकता पड़ी मंत्री पदों को ठोकर मार के, जब राजस्थान में था विधानसभा में अकेला लड़ता हुआ देखते थे, तब मैं ये नहीं देखता था कि मैं खियूसर का विधायक हूं। मैं बाड़मेर की बात भी करता था और की करता था और विधायक रहते हुए अगर राजस्थान के किसानों के कर्ज माफी की बात को हवा दी, कर्ज मुक्त राजस्थान की बात करी, जवानों को रोजगार की बात करी, फ्री बिजली किसानों को मिले, फ्री बिजली की बात करी, उनकी सत्ता में भागीदारी हो और कानून का राज हो, इसको लेकर हुंकार रैलियां करी राजस्थान के अंदर। जब मैंने नागौर में रैली करी तब लोगों ने कहा था ये तो हनुमान जी का जिला है, यहाँ संख्या बहुत हो गई, बाड़मेर में रैली करेंगे जब जानेंगे। भाइयों, जब बाड़मेर के अंदर रैली करी थी उससे पहले भी मेरा बाड़मेर जिले से कनेक्शन था। मैं हमेशा एक बात ये भी कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कोई पूर्व जन्म का रिश्ता इस जिले से मेरा है। जब से मैं विधायक बना, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, हमेशा इस जिले से पॉजिटिविटी हमेशा मेरे पक्ष में आप लोग रहते थे, हर परिस्थिति में रहते थे। मैं यहाँ के नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि करीब करीब नेता अलग अलग पार्टियों में होते हुए भी मेरे साथ मन शेयर करते थे, साझा करते थे और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य जो भी संघर्ष के कार्यक्रम होते थे उसमें कई नेता अपनी पार्टियों की बिना परवाह किए मेरे साथ खड़े मिलते थे। दुर्भाग्य इस बात का कि हमारे लोगों ने लड़ना छोड़ दिया, इसीलिए दूसरे जातियों ने हमारे को छोड़ दिया राजस्थान के अंदर। अगर हमारे नेता लड़ते तो देखो मुख्यमंत्री तो बनते ही बनते, लेकिन आज को आपको तकलीफों के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। ये मेरे संघर्ष का परिणाम था कि स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए थे, 5 वर्ष पर फ्री बिजली की घोषणा कराई, 50,000 नौकरियां 6 महीने के अंदर अंदर जब बजट सीकर की रैली थी उस समय करवाई, और जब बाड़मेर का रैला हुआ उसका संदेश पूरे देश के अंदर गया। देश की राजनीति में हलचल मच गई कि आखिर राजस्थान का जवान क्या चाहता है, किस बात की हुंकार भरा। भाइयों, यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि 5वीं रैली जब जयपुर के अंदर करी थी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान के किसानों की पहली पार्टी बनी। उससे पहले कोई पार्टी राजस्थान में नहीं थी। राजाराम जी बहुत पुराने नेता जानते हैं, पार्टियां 2 ही थी, कांग्रेस बीजेपी, कुछ समय के लिए लोकदल था, फिर जनता दल, कभी दम की बात, कभी स्वतंत्र पार्टी और बाहर की पार्टी आती थी, कभी बसपा, कभी सपा, तो कभी बिहार का रिमोट कंट्रोल हरियाणा पे, कभी रिमोट कंट्रोल देता था यूपी वालों के हाथ में। लेकिन राजस्थान के किसान के बेटों के संघर्ष, जोश और जुनून से अगर कोई पार्टी बनी राजस्थान के अंदर, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी। 3 विधायक जीते और 3 जीते, लेकिन हर जगह मेरा सहयोग था। करीब करीब जगह जहां भी मुझे किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी आप प्रचार करने मत आना, कई ये कहा आप टिकट मत देना, हम मर जाएंगे, हमारे परिवार उजड़ जाएंगे, मैंने सबकी चिंता की। इसलिए विधायकों की संख्या बढ़ के 38-40 हो गई। लेकिन भाइयों, मुझे क्या मिला बदले में, आप बताओ? मैं तो वही संघर्ष मिला मुझे बाबू। जब लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन किया, आपके यहाँ भी वोट मांगने आया था लोकसभा चुनाव के अंदर, 25 सीट भाजपा को मिली राजस्थान के अंदर। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने हनुमान जी को जिता दिया। जब 80 में बीजेपी बनी थी, उसके पहले 77 में मेरे पिताजी विधायक थे। बीजेपी तो 80 में बनी थी, बाद में बनी थी बीजेपी पार्टी। तो राजनीतिक परिवार से मैं को यूं ही थोड़े आ गया चलते हुए, हनुमान आ गया चलते हुए रास्ते से। भाइयों, उस परिवार के ईमानदारी के संघर्ष के संस्कार मेरे अंदर थे। मैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल से जयपुर पढ़ा, लेकिन हर समय वही बात सीखी मेरे परिवार से कि मुझे किसान के बेटों की सेवा करनी है। जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था उस समय राजस्थान के अंदर पहली बार 5% आरक्षण गांव के ग्राम सेवक पटवारी से कोई भी लिखा के ले आता था, उसका भर्ती में जिसकी 45 है उसका 50 मान के एडमिशन राजस्थान विद्यालय के अंदर होता था। और उस समय इतना ज्यादा एडमिशन करा दिया
कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर भैरू सिंह शेखावत सीएम थे, कांग्रेस के विधायकों ने कहा इस अध्यक्ष को गिरफ्तार करो, इसने तो विश्वविद्यालय को गांव बना दिया, अपना पूरा गांव हो गया है राजस्थान विश्वविद्यालय, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। तेजाजी महाराज की कृपा थी, चले हल्ले हो उल्ले होके निकल गया समय। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने क्या एडमिशन करा दिए, मैंने कहा मैंने एडमिशन तो कराए, मेरे हाथ में तो यही था, अगर कलम आई तो पकड़ पकड़ के नौकरियां भी लगा दूंगा, जबरदस्त कैंप लगा दूंगा गाँव के अंदर। भाइयों, ये सेवा का जज्बा लिए दिल्ली पहुंचा, और जब दिल्ली पहुंचा किसान आंदोलन चला। दिल्ली में धारा 370 ठीक कई ऐसे बिल थे मोदी के जिनका मैंने समर्थन किया। आप रोज मेरे भाषण सुनते थे, मुझे पता है। लोकसभा टीवी अगर राजस्थान में पॉपुलर हुआ, मेरे एमपी बनने के बाद ही लोकसभा टीवी पॉपुलर हुआ, हर आदमी लोकसभा टीवी देखता था कि हनुमान जी बेटा जरूर कुछ हमारी बात रखेंगे। मैंने लोकसभा के अंदर बाड़मेर से लेकर तमाम राजस्थान के और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के, ईआरसीपी योजना का लागू करने का, और आपका टिड्डी जब पूरे प्रदेश के अंदर आई, बाड़मेर में आई, मैं यहाँ आया, यहाँ के स्थानीय नेता भी घुमाऊंगा आपके यहाँ पे, मैं आया लोकसभा के अंदर गया, मामले को उठाया और प्रधानमंत्री से आदेश कराया, सदन में जवाब दिलाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से टिड्डी प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा। मिला या नहीं मिला उसका मुझे नहीं पता, अगर नहीं मिला तो आप वापिस उसकी बात को हम रखें, क्योंकि कमिटमेंट था, सरकार का कमिटमेंट था। लेकिन मैं हमेशा आपके लड़ता रहा सुख दुख के अंदर। और जब देश का किसान तीनों कृषि बिल आए, जब आपको पता कोरोना काल था, कोरोना आ गया था और हम कोरोना के दौर से गुजर चुके थे। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल सरकार गिरने में आगे की पंक्ति में खड़ा था, 3 एमएलए थे मेरे पास। मैंने कहा गिराओ सरकार, मेरी बात है, मैंने कहा गिराओ सरकार। और भाइयों, मैंने कैंप में नहीं भेजा किसी के, कई लोग कहीं कैंप में चले गए, हो सकता है कि लेन देन भी हुए होंगे, लेकिन उन लोगों के हुए होंगे तो जिनके साथ जिस कैंप में बैठा होगा। हमारे विधायक तो हमारे कैंप में थे, अपने घर पे थे, आवश्यकता पड़े तो फ्लोर टेस्ट के अंदर चले गए थे विधानसभा, जिस तरह विधानसभा के चुनाव के अंदर के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये तो राजनीति है, ये आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे। जो सही काम करेगा उसके दुश्मन भी होंगे, और जो कुछ नहीं करेगा, जो 8 बजे रोटी खा के पड़ जाएगा, उसे न तो देश को खतरा है न किसी और को, तो अपना टाइम पास करा, टिकट पे आते हैं, जीत के चले जाते हैं। लेकिन जब देश का किसान सड़कों पे था, उस समय अकालियों ने लोकसभा में मंत्री पद छोड़ा, और हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर इससे नहीं था कि मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दिया था। ये आपको पता नहीं, सारी बात है कि कोरोना पॉजिटिव है इसलिए आप नहीं जा सकते, था नहीं। मैं उसी दिन मैंने 4 जगह रिपोर्ट कराई और एक दिन बाद सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई। लेकिन वो दिन तो किसान आंदोलन का निकल गया। मैं अंदर होता, भाषण देता तो अंदर ही इस्तीफा दे देता एनडीए से। भाइयों, मैं बाहर आया, देश के किसान नेताओं ने कहा, नेतृत्व तो पंजाब कर रहा था, पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे थे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के उनके साथ थे। उन सब ने कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, राजस्थान की उस धरती से आते हो जहाँ किसान अंग्रेजों के शोषण के बाद जागीरदारों के शोषण का शिकार हुआ, अकाल का सहारा, आप हमारी मदद कर दो। आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो किसानों के 3 कृषि बिल वापिस हो जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी मोदी का साथ छोड़ना। लोग एक ग्राम सेवक और पटवारी का साथ नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के अंदर बैठता था, जो व्यक्ति ऑल पार्टी मीटिंग में बैठता था, जिसका प्रधानमंत्री से सीधा कनेक्शन था, जब किसानों पे आ पड़ी, मैंने कहा मेरे छोड़ने से क्या हो जाएगा, बोले अगर आप छोड़ दोगे तो मोदी सरकार झुक जाएगी। भाइयों, 1 मिनट का समय नहीं गमाया, दिल्ली कूद किया, शाहजहांपुर हाईवे को जाम किया और सत्ता छोड़ के 70 दिन देश का कोई सांसद सड़क पर बैठा, वो एकमात्र सांसद नागौर का भाई आपका था जो किसान कौम को बचाने के लिए सड़क पर। अभी जब ये बिल आया आपका, उससे पहले हम प्लानिंग कर रहे थे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, पहले कोरोना आ गया और कोरोना में आपको पता है किस तरह मौतें हुई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। सारी सरकारें फेल थी, दिल्ली फेल था, इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक लगा देते, लोकसभा नहीं चलाते, कोरोना और नहीं फैलता, लेकिन फैलता गया। और दूसरी कोरोना की लहर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, आईसीयू या जोधपुर एम्स में भर्ती होने के लिए बड़े पैसे वाले थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी,
लेकिन अपने परिवार को नहीं बचा पाए, उन्हें इंजेक्शन ही मिले थे जीवन रक्षक। भाइयों, ये दौर भी देखा होगा, कहते थे कि 100 साल पहले कोई मरी पड़ी थी देश और प्रदेश के अंदर, जब लोग पुरानी हमारी दादी नानी कहानियां सुनाती थी कि बेटा मरी पड़ी थी, बहुत पुरानी हमारी सास हमें बताती, मरी पड़ी जब लोग गांव के गांव उजड़ गए थे। तब कई जगह ये कहते हैं कि जहाँ लोक देवताओं का विश्वास लोगों का था, कहीं तेजाजी महाराज का खेड़ा, कहीं पाबू जी का था, कहीं रामसा पीर का था, कहीं और था, लोग उन पर आस्था रखते थे। आज तो अपने पास इतने साधन, पहले कहाँ साधन थे बताओ? पहले तो साइकिल होती थी। बाड़मेर के रेत के अंदर तो मुझे पता है कि किसी का ट्रांसफर बाड़मेर करा दो, कई लोग तो आत्महत्या कर लेते थे, बाड़मेर नहीं जाऊंगा मैं सुसाइड कर लूंगा। ये हालत है। तो जरा नहीं, पहले बाड़मेर जैसलमेर को आना नहीं चाहता कि वहां बदली मत करो, पेड़ पकड़ लेते थे। और यही बाड़मेर है, हर कोई आना चाहता है। आजकल देखो तेल निकल गया। भाइयों, जब जवान देश का, अभी टीओडी जब हम रैली कर रहे थे, बीच में जवानों का ये आ गया टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी। एक पहली पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसने एक ही दिन बाद पूरे प्रदेश में एक साथ आंदोलन किया। हनुमान बेनीवाल खुद था, तीनों विधायक, तमाम पदाधिकारी, और बाड़मेर का आंदोलन में देख रहा था लाइव। मुझे किसी ने कहा कि बाड़मेर के बच्चे रेलवे ट्रैक पे चले गए, हनुमान जी ने समझाओ ये कोई ट्रेन को आग नहीं लगा दे। मैंने कहा जितनी बहुत है, मन बन गया तो क्या पता पीपी और तेल वो लेके साथ गए होंगे। मैंने टेलीफोन किया, बात करी, मैंने कहा चुपचाप आ जाओ वापस ट्रैक पे, कुछ नहीं करना, और रेल रोकेंगे तो बाद में रोकने लगा। नहीं टाइम अभी कौन था आज की आज रेल रोकने, आज कौन सा रेल रोकने तो कुछ हो जाएगा। कि बिहार में ऐसा हो रहा है। हमें बिहार की होड़ नहीं करनी थी, हमें इस आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से आगे पहुंचाना था, क्योंकि किसान आंदोलन में भी 1000-1200 से ज्यादा किसान हम खो चुके थे। एक साल के संघर्ष के बाद तीनों कृषि बिल वापस हो गए। भाइयों, उसी दिन मोदी सरकार को चेतावनी दी, हम सड़क पर आ गए और निर्णय किया कि 27 को जोधपुर के अंदर बड़ी जवान किसान हुंकार रैली करेंगे और देश के प्रधानमंत्री को संदेश देंगे। उसकी अपील करने आज के बीच आपके बीच आया हूँ। देरी हो गई, 5-6 घंटे लेट चल रहा हूँ, लेकिन मेरे भाग्य के अंदर तो लेट, देरी और ये रात का घूमना ही लिखा है। लग रहा है कि सत्ता मेरे किस्मत में लिखी हुई नहीं, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी राम जी की सेवा ही करते रहे, कहीं के राजा नहीं बने। हनुमान जी राजा थे क्या कहीं के? तो ऐसे ही करते, मेरा टाइम ऐसे ही निकलेगा। मुझे लगा मैं सेवा करूंगा और फल लोगों को मिलता रहेगा। कभी कोई मेरी वजह से एमएलए बनेगा, कभी कोई एमपी बनेगा, कभी कोई मंत्री बन जाएगा, और जैसे ही बनेगा वो मेरे सामने वापिस घुलाएगा बनने के बाद कि मैं आपके सामने हूं। क्योंकि 100 करोड़ का तो मुकाबला कर नहीं सकते, न वसुंधरा का कर सकते और न मोदी का कर सकते। मेरा तो कर ही सकते हैं, मेरे खिलाफ तो बकवास भी कर सकते हैं। मैं अंधेरे में निकलूंगा तो 4 पत्थर भी भिजवा सकते हैं अंधेरे में, बोले हम तो लड़ नहीं सकते। सत्ता है भाइयों। यार राजस्थान का पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगे, हमारे नेता खूब एक दूसरे से लड़ते थे। कितने नेताओं को पत्थर मारे लोगों ने, बताओ मुझे, मारे क्या कभी किसी ने? और जिनको मारना है उनको मार के बता दो, मैं नाम बता दूं, सुन कि जाओ उनकी तरफ। पता था कि हनुमान की गाड़ियों में पत्थर फेंका दो, पुलिस की मौजूदगी थी, 300 पुलिसकर्मी थे और टूल बन गए। राजस्थान की सरकार की टूल बने, झगड़ा हो जाएगा, मरेंगे तो ठीक, मारेंगे तो ठीक, बदनाम हनुमान होगा और हम कहते हैं हमने पत्थर फेंकवा दिए। पत्थर तो फेंकवा दिए, लेकिन वापिस राजस्थान की विधानसभा का रास्ता नहीं देखोगे, ये भी तय है। क्योंकि मैं जिनसे लड़ा हूं उन्हें या तो विधानसभा के बाहर का रास्ता दिखाया, और या अपने आप आधे कोरोना के अंदर ऊपर चले गए थे, तो बच्चे में वो जाने का रास्ता तय कर लेंगे। मैं तो लड़ लड़ के इतना पक्का हो गया, न मुझे किसी का डर लगता, न कोई किसी तरह का मैं उस चीज का आदी हूँ, किसी का लोभ लालच भी। भाइयों, मेरे अंदर नहीं, एक चीज जरूर चाहता हूँ कि मैं आपस में झगड़ा नहीं करवाना चाहता। अगर बाईचू के अंदर उस दिन मेरी झगड़ा करने की नीयत होती, गाड़ियां रोक देता वहीं पे, 2, 5, 10 बच्चे आपस में खत्म हो जाते लड़के, बदनामी मेरी होती। लोग ताली बजा रहे, वो कह रहे हमने हनुमान जी को पत्थर से फेंकवा दिया। कहां से फेंकवा दिया तुमने? तुम तो 1, 2, 3, 4 बार आए होंगे, सिंबल पे आए हो, खुद की पार्टी बना के लड़ाई नहीं लड़ी, पार्टी बना के मैं लड़ा हूं। और जो मेरे घर पे आ गया उसकी मैंने मदद करी है। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा राजस्थान के अंदर, जो पहली दिन की तूती बोलती थी और अपने खुद के पद के लिए, खुद के बच्चों को विधायक बनाने के लिए मेरे घर के दरवाजे पे आए, और होते हुए भी मैंने देखा था
रो गए थे, साहब मर जाएंगे, बचा लो, उबार लो, तावड़ा में पड़े छिया नाग जो लिया तावड़ा में पड़े, मारो मत हमारे को, बचाया मैंने उन्हें। और उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्यों मुझे तो कुछ करना ही था। मैं कौन सा सत्ता के अंदर आ रहा था? अगर मेरे 15 एमएलए आ भी जाते तो मैं कौन सा सीएम बनता? तोड़ ताड़ देती पार्टियों को, उन तो हमेशा तोड़ देते, समझो 15 का 8 तोड़े, भाग जाते, मैं अकेला ही रह जाता। बढ़िया रहा, 3 ही आए, ताकि 3 मेरे साथ तो रहे, हर दुख सुख अंदर साथ रहे। और आगे 23 में ईश्वर की अगर कृपा रही, आपका जो जोश देख रहा हूं, ये तय है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चली जाएगी। मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर होगा। भाइयों, कमर कस लो, राजस्थान से एक नया परिवर्तन देश के अंदर होगा। जितनी प्रधानमंत्री को अगर कोई ठीक करेगा वो राजस्थान करेगा, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया और उनके जो दामाद वाड्रा और प्रियंका, इन्होंने थैले पैक कर लिए, कभी भी इटली भाग सकते हैं। रात को समाचार सुनोगे, इटली शिफ्ट हो गए, बाद में गिरफ्तार भी नहीं कर सकते उनको। बाहर विदेश जाने के बाद कौन लाएगा वापस? विजय माल्या आ गया क्या वापस? और दाऊद इब्राहिम नहीं आया ना। कोई भागने के बाद कोई वापस कह रहे यार वो तो गांव छोड़ के भाग गया। जो गांव छोड़ के भाग गया वो वापस गांव के अंदर ने, और उसका क्या कर लिया लोगों ने? अब लोग अभी कहते हैं हनुमान को ये कर देंगे वो कर देंगे, पर मैदान में लड़ोगे नहीं तो कहां से कर दोगे? मैंने चैलेंज दिया, मैंने कहा वसुंधरा को भगा दूंगा, भगा दिया वसुंधरा को। अभी राज्यसभा के चुनाव के अंदर देखा था, मैडम दीवार के हाथ लगा लगा, अरे मैंने कहा इसको कुर्सी दो के गिर जाएगी, फालतू का छोड़ो। ऐसे लग रही जैसे 85-90 साल की अपने पुरानी बुजुर्ग महिलाएं होती है। स्थिति बिना राज बहुत खराब रहती है। राज किया हुआ आदमी, देखो बिना राज तो मैं ही लड़ रहा हूँ, प्रधान जी बैठे हैं, ये राज के अंदर भी रहे। राज का मतलब, अरे जाके सीएम के पैर जो पकड़ना, अंदर बाहर कौन देख रहा, अंदर क्या क्या था? बाहर कोई कैमरे थोड़े लगे हुए, सीढ़ी तो खाली महिपाल जी की आई थी, बाकियों की सीढ़ी आई क्या राजस्थान में? बेचारा घोड़ा था, फंस गया, और जुराब के अंदर 62 मिनट तक, बताओ कितने पूरे देश ने देखा होगा। उनकी बेटी को विधायक बनाया मैंने, पता है सब लोगों को। आपको विधायक बनाने को मेरे बात मेरे खिलाफ ही बोलती, बताओ कह रहे, यूं कहती है कि गहलोत जी के लिए देखो साथ खड़ेगा, हम जीत गए। कौन क्या जीत गए? और सरकार नहीं गिरी, हमने बचा लिया। हाँ, आप क्यों नहीं बचाओगे? आपके दादाजी को रगड़ा, पिताजी को जेल में डाला, अरे भाई बदला तो लोगे ना, आप क्यों नहीं लोगे? उनसे मत लो, मेरे से लो, क्योंकि मैंने आपकी मदद करी। ये तो अपना काम रहा भाई, इतिहास है कि हमें हमारे लोगों ने मारा। और एक कहावत है, जाट को या तो जाट मारता है और या राम मारता है। सही बात है, लेकिन वो मेरे पे लागू नहीं होती, क्योंकि मैंने तो 27 से 40 में पहुंचा दिए थे, और साथ साथ 5 विष्णु भी मनाए। हमारे भाई है, 400 साल पहले तक लगुआ, हमारा ब्लड का रिश्ता इनसे। सरदार हमारे भाई दर्शिक पंजाब में आंदोलित थे, हम इनके साथ है। खून का जो रिश्ता होता है वो अपना आप बोलता है। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा मदद करी लोगों की, और मेरे से कंपटीशन कोई कर ही नहीं सकता। खुद की पार्टी बना के लड़ा, बाड़मेर में सीट नहीं आई होगी, लेकिन मदद भी करी। उमेदवार राम जी बेटे 2nd नंबर थे, आपको जो मंत्री जी 3 नंबर चले गए थे पार्टी में, गए थे कि नहीं गए थे? अगर इनकी जगह मैं खुद फॉर्म भरता, फिर या मान लो 1-2 लोगों चार वो आ जाते, तो ये आपके अभी वाले जो मंत्री ये भी चले जाते 3rd नंबर पे। उस समय माहौल ऐसा था कि लोग वोट डालना चाह रहे थे। आप सबकी मंशा थी कि हमारा राम जी जीते, ये हमारे गुरलिया भाई, इसके अगर मैं एक सभा कर देता, सुनो तो 20,000 वोट ही ले जाता, पक्के 20,000, और 20,000 ले जाते, हमारा राम जी कहाँ जाते? हार जाते ना। पहले हारे मैं ना, कोई ये थोड़ी हारे नहीं, पहले मैं भी आ रहा हूँ चुनाव, लेकिन मैं वैसे आ रहा था निर्दलीय, और फिर खुद की पार्टियां बना, फिर नहीं आ रहा, कभी पीछे देखा ही नहीं मुड़ के, फिर सरकारों को हराया। गहलोत अपने आप को कहता मैं जादू करूं, उसके बेटे को जोधपुर में हरा के तमाम किसान को उनका बदला ले लिया राजस्थान से। वो बदला मुदैन और मुर्गा परिवार के बच्चों ने नहीं लिया, वो बदला हनुमान बेनीवाल ने लिया था, और वसुंधरा को घर बिठाया। और जब आपको आवश्यकता पड़ी कि देश में सबसे बड़ी लड़ाई कौन लड़ेगा, मोदी से टक्कर ली, किसान आंदोलन में झुकाया, और जवानों के आंदोलन के अंदर जब पूरे देश में लड़ने के लिए योद्धा की आवश्यकता थी, एक ही योद्धा आया, वो नागौर का सांसद था, वो जवान के लिए लड़ने के लिए आया। लोग कहते हैं कि हनुमान तो बच्चों को खराब कर रहा है। आप बताओ इसके तो ही मना के कितने बच्चों को खराब कर दिया? नाम बताओ मुझे 5-4। अरे खराब कर दिया, रास्ता दिखा दिया। मैं हमेशा कहता हूँ नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, डोडा पोस्ट आपकी एमडी इसमें जो चल रही है, हमें इससे दूर रहना है। ये हमेशा मेरा भाषण होता है। नर्वस भी नहीं होना, नौकरी नहीं लगी तो क्या हो गया, दोबारा एग्जाम दे दो, दोबारा नहीं हो तिबारा दे दो, नहीं हो ऑलरेडी काम है यार, सरकारी मिलता है। सारे नौकरी वाले कौन से खुश है? पूछो नौकरी वालों को, इनको 60-50 हजार मिलते होंगे,
इनके बच्चे रोज पापा शॉपिंग कराओ, ये लाओ वो लाओ, उसमें ये चले जाते हैं बेचारे। उनको पूछ लो 5.5 मिनट। नौकरी वाला भी कोई खुश नहीं जाता है, कुछ तो रहना मन से पड़ता है। अब मेरे पास तो कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं। मुझे दिल्ली में लोगों ने कहा क्या मोदी के खिलाफ बोल रहे हो, ईडी रेड कर देगी। मैंने कहा टीडी ने तो रेड की थी राजस्थान में, और ईडी अगर मेरे घर पे करेगी तो ईडी दोबारा रेड ही नहीं करेगी। 4 जोड़ी जूते और 2, 3, 4, 5 जोड़ी जीन्स शर्ट मिलेंगे, एक आध घड़ी मिल जाएगी, उसमें ईडी का केस नहीं बढ़ता। तो वसुंधरा ने खूब प्रयास किया था, हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट जब्त कर लिए, हार्डकोर अपराधियों को जेलों से छोड़ दिया। जाओ, मैं हनुमान को देखना नहीं चाहती, और हनुमान यही है। और वसुंधरा भटक रही है। बीजेपी जब गठबंधन किया था, मैंने दिल्ली में यह कहा मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा बीजेपी कार्यालय के अंदर, इसको घर बिठाओ। और भाइयों, ऐसा गठबंधन हो नहीं सकता। उस धरती पे, उस पार्टी कार्यालय के अंदर गठबंधन किया और वसुंधरा की तरफ देखा भी नहीं, वो अपने घर थी। और जब आवश्यकता पड़ी, गठबंधन वापस तोड़ दिया। मैं कौन सा फेविकॉल से चिपका था बीजेपी वालों, तो आ गया बाहर। जब आपको जरूरत पड़ गई, मैं मैदान में आ गया। लोग कोई कहते हैं हनुमान तो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कहते हैं तो कांग्रेस की है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी कांग्रेस सी टीम है। भ्रष्टाचार भारी है राजस्थान में। मैं जोशी, महेंद्र चौधरी, मलिंगा, आपका विदुड़ी, प्रताप सिंह, देखो सारे घोटाले बोल रहे बीजेपी। कितनी लड़ाई, कितना संघर्ष किया, बताओ कहाँ हुंकार भरी। ये आपका भाई है तो सबके लिए लड़ रहा है। 3 विधायक है, विधानसभा में लड़ते हैं, सड़क से लेकर सदन तक। आम आदमी गरीब आदमी की आवाज उठाता है। तो नागौर का सांसद आम आदमी गरीब आदमी की आवाज उठाता है, नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है, और बच्चों को लड़ने का काम नहीं करता। सारी जातियों को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है। इसलिए आप 5 घंटे मेरा इंतजार कर रहे हो, 5 घंटे जवान इंतजार नहीं करते किसी का। देखो मैंने बदलाव किया, व्यवस्था परिवर्तन की बात करी। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि थाने तहसील के अंदर गांव का गरीब आदमी जाए, उसका मान और सम्मान हो, उसको थानेदार तहसीलदार प्यार से बोले, चाय पानी पिलाए। ये व्यवस्था आएगी जब सुधार होगा देश के अंदर। अगर कोई व्यक्ति बैठा है और उसके हाथ में डंडा आ जाए और उस डंडे से उस अपने जो नीचे उसको मारने का प्रयास करे, तो फिर व्यवस्था परिवर्तन कहाँ हुई? फिर तो मोदी जी भी यही काम कर रहे हैं। मोदी जी को जवानों ने वोट दिया, किसने दिया ज्यादा? 14 और 19 में ज्यादा वोट किसने डाला था? जवानों ने। और अभी सेना वाला मामला टीओडी लाए, किसके खिलाफ लाए? तो फिर तो भाई अंदाज लगा लो आप। लेकिन आपके लिए तो मैं ही लड़ रहा हूँ। मैं उन तमाम नेताओं से अपील करता हूँ, चाहे मेरे उनसे नहीं बनती हो, लेकिन इस आंदोलन के अंदर सब लोगों को मिलकर प्रधानमंत्री को झुकाना है। किसान कौम के साथ साथ जवानों की जीत भी करानी है। थोड़ी मना से प्रधान जी से सारी जो टीम बैठी, मैं आपको आह्वान करता हूँ, खुद की जो गाड़ी है वो तो लाना ही है भर के, और नहीं है तो अपना व्यवस्था सारे लोग करेंगे। ये अग्निपथ नहीं है, ये किसान कौम की अग्नि परीक्षा है। अग्निपथ पर हम चले हैं भाई, 300-400 साल से चल ही रहे हैं। हम तो अग्निपथ में चल रहे हैं, और हमारे पास है क्या? प्रधानमंत्री कहना सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए, अग्निपथ अग्निवीर। अरे कौन से अग्नि, कहाँ से वीर निकले? मैं बताओ, 4 साल में अग्निवीर बना क्या? 4 साल में जो वापिस आएंगे ना 75%, ऐसी अग्नि बरसाएंगे कि गरीब आदमी ढाणियों में जी नहीं पाएंगे। गुंडागर्दी बढ़ेगी, कोई नक्सलियों से मिल जाएगा, कोई आतंकियों से मिल जाएगा। भाइयों, इन भाजपा के नेताओं के बयान देखना किस किस तरीके से पहले किसान आंदोलन में आते थे, और जवान के आंदोलन में भी क्या क्या बयान ये लोग देंगे, और फिर ये कह देंगे कि हम कानून वापस लेते हैं। इनकी थूके चाटने की आदत पड़ गई। इसमें भी करेंगे, लेकिन समय लग सकता है। 27 को बड़ी हुक्का जोधपुर से भरनी है, और बाड़मेर का दबदबा जोधपुर के अंदर भी मजबूती से संख्या बल के आधार पर आप लोगों को आना, और अपने भाई के साथ साथ सेना के सम्मान के अंदर भी आपको जबरदस्त तरीके से मैसेज देना। बाजार में अंडर ट्रेकिंग पानी के निकास क्या करना, कौन किया है? नहीं कौन सा यहाँ से कराएंगे? हाईवे वाले ये करा देंगे। तो इनको दिया क्या? इनको आपने दिया एमपी मंत्री जी को बात हुई क्या? पूछ रहा हूँ मैं। मुख्य बाजार की सड़कों पर सार्वजनिक, अब देखो मैं ये लेके जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आधे काम तो आपको मैं करा दूंगा, ठीक है? आधे बचेंगे, आपके मंत्री से भी बात करेंगे, दिल्ली में कोई जुट करके, और करीब मैं कोशिश करूंगा कि धोरी मना घोड़ा मनाने के जो भी काम है पूरे हो।
अभी भाइयों संघर्ष अपने को करना है, संघर्ष लंबा भी चल सकता है, काम भी करना है, लड़ाई भी लड़नी है। देश के आजादी के आंदोलन को याद रखना है। आजादी के आंदोलन के अंदर बहुत लोगों ने शहादत दी, लेकिन सत्ता लोगों दूसरों का हाथ में आ गई थी, उनकी जो देश आजाद उन लोगों ने कराया। इसमें भी हमें हर काम का ध्यान रखना है, और ये जो आपने दिया इसमें ज्यादातर काम हम करा देंगे प्रधान जी, तो बचेंगे उसके बारे में बात करूंगा, आप चिंता नहीं करें। एक बार अगर मैं किसी काम के पीछे पड़ता हूँ उसको करें। ओबीसी वाली जो बात होगी ना, आज दिन में भाषण दे दिया था मैंने, ओबीसी के बच्चे जो मांग करें इसमें मैं इनके साथ हूँ। मैं चाहूंगा कि आर्मी का आरक्षण अगर मिले वो मिलता रहे, अलग से दे दो उनको, लेकिन हमारे ओबीसी का हक मारा नहीं जाए देश प्रदेश के अंदर, इसका नए सिरे से हम करेंगे। बार बार मेरे से क्यों आप ये कहलवार, मैं तो जब आरक्षण जाट आंदोलन में अपने साथी थे उसमें, अरे हम तो जब लड़ते थे जब जाटों का आरक्षण मिला था तब हम ही थे नए लोगों में। वो तो 4-5 लोग कह रहे कि हमने दिला दिया, कई तो कह रहे मैं रात का 3 बजे दिलाई थी 1000 में, 3 बजे कहीं रात में ऑटो खुले होंगे क्या? हाँ, एक आदमी मुझे बोले जाटना आरक्षण दौरो बहुत मिलियो, मैं क्या मिलियो? बोले 2.5 बजे प्रधानमंत्री चले, मैं 2.5 बजे प्रधानमंत्री घर जा सके बावड़ो हो कहीं बात है। मैं दौरो बहुत दे रहे हो आंदोलन जो करते रहते लोग, आरक्षण बहुत दौरो दे रहे हो भाई, आरक्षण तो आप सबने दिलाया था, मैं भी था, आप भी थे, हम लोगों ने आर्थिक मदद भी। देखो मेरी तो अब रैलियां भर रहा हूँ, उस समय भी सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, और भगवान की कृपा थी कि लाठी गोली नहीं चली, अपने आरक्षण मिल गया। अगर हरियाणा और गुजरों की तरह हो जाता ना तो अपने नेता मैदान छोड़ के भाग जाते, मेरे को दूसरे नजर आते उस समय। आप बता दो 100 अगर मरना पड़ता तो मर जाते क्या? छोड़ना भाइयों, अपने तो ये जरूर है, यहाँ पे राजस्थान में प्रचलन है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए। बोले कहाँ होना चाहिए? बोले बगल वाले घर में। क्यों? भगत सिंह तो फांसी भी चढ़ा था, बगल वाले घर में मैं उसका नारा लगा दूं मेरा बेटा सुरक्षित रहे। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, राजस्थान की। या हनुमान बेनीवाल जैसे लोग तो कभी, अच्छा मुझे बताओ मुझे क्या मिल जाएगा वैसे आप बताओ। कभी चिंतन करो रात को कि हनुमान जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर 23 में भी अच्छी सीटें नहीं आई तो 23-28 का मैं लड़ता ही थोड़ी रहूंगा जीवन भर। फिर मेरी उम्र भी तो बढ़ रही है, रुकी हुई कहीं उम्र एक जगह बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? तो उम्र के हिसाब से लड़ा जाता आदमी से, सारी जवानी लड़ाई लड़ ली। अब समझ बढ़ रही है, प्रयास करें, ऊर्जा आप लोगों के अंदर, कोशिश कर रहे हैं, तो ये चिंता करो कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। हर नौजवान नेता बन गया, पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, तमाम जगह सिंबल दे के बच्चों को भेजा, नए नेता तैयार किए राजस्थान के अंदर, और भी करूंगा, विश्वास दिलाता हूं, आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता के अंदर आपको लेके जाऊंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।